क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज की। सर्किल और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम के दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब होता है परिमिति, यानी वृत्त का परिमिति जिसको परिधि भी कहते हैं आप, बाउंड्री का लंबाई, और स्क्वायर, स्क्वायर माने वर्ग, ये दोनों के परिमिति का सम दिया हुआ है के। तो इस रिलेशन को पहले यहाँ हम लिख ले रहे हैं मैथमेटिकली। तो मान ले रहे हैं लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर, परिमिति निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? परिमिति निकालने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए। साइड मान लिए x स्क्वायर का, एंड रेडियस ऑफ सर्किल बराबर r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर के दिया हुआ है। तो सर्किल के लिए पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई r, और स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड, चूंकि 4 साइड्स होता है, सब इक्वल होता है, बाउंड्री का लंबाई 4x हो जाएगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4x और सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई r मिलकर कितना दिया है? के दिया है। अब यहाँ से किसी एक का मान हम निकाल लेंगे, x का या r का किसी एक का निकाल लेंगे। तो मान लो हम x का अगर निकालेंगे तो 4x कितना हो जाएगा? k माइनस 2 पाई r। तो x निकलेगा तो कितना होगा? k माइनस 2 पाई r बटा 4। ये एक रिलेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? k कांस्टेंट है। प्रूव दैट सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्किल। हमको क्या प्रूफ करना है? इसको भी हम लिख लेते हैं। टू प्रूव sum of area, sum of areas is least when side of a square यानी x is equal to double the radius of circle। ठीक है, यानी सम ऑफ एरिया को मिनिमम करके, और ये रिलेशन हमको दिखाना है x बराबर 2r। सम ऑफ एरिया को मिनिमम करके ये रिलेशन हमको दिखाना है। तो पहले हम सम ऑफ एरिया निकाल लेते हैं प्रूफ में। सम ऑफ एरियाज, ये मान लिया इसको। तो एरिया कितना होगा? पहले स्क्वायर के लिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? एक्स स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 वेरिएबल है इसमें, एक्स में एक्स है और आर है। तो आपको एरिया को मिनिमम करके प्रूफ करना है। एरिया को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 2 वेरिएबल है, अभी डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, इसको पहले एक वेरिएबल में बदलना होगा। x और r 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल में बदलने के लिए यहाँ x का मान दिया हुआ है, इसको यहाँ रख लेंगे। तो हो जाएगा एरिया बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब k माइनस 2 पाई r बटा 4 इसका होल स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर तो है ही, किसका यूज किए हैं? 1 का यूज किए हैं। तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, और k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सिंपल ही एरिया निकला। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x की r जिसका फंक्शन होती है। यहाँ पे जो एरिया है
वो कंप्लीट आर में है, इसलिए आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सभी जगह एक्स नहीं रट लेना है। तो क्या हो जाएगा, डी ए बटा डी आर 1/16, और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, पावर में है तो चेन रूल इसके लिए आप जान रहे हो कि पावर के अंदर वाले को नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर लिखाएगा बटा डी आर प्लस, इसका हुआ केवल फर्स्ट वाले का हुआ चेन रूल से, प्लस पाई आर स्क्वायर है तो पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डी आर स्क्वायर बटा डी आर। अभी कितना होगा, 1/16, एक्स के पावर एन टाइप का हो गया तो पावर गुना में आएगा, और इसके पावर में से एक घटेगा, इसका अलग अलग करेंगे, के का अलग डिफरेंशिएशन, 2 पाई बाहर, आर का डिफरेंशिएशन प्लस पाई, आर स्क्वायर का कितना होगा 2r, पावर गुना में आ गया, 2 से ही कटेगा, 8 मरतबा, तभी क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा बटा में 8 है, 1/8 के माइनस 2 पाई आर, और डी के बटा डी आर कॉन्स्टेंट का 0, 2 पाई डी आर बटा डी आर का 1 होता है, प्लस 2 पाई आर। अब यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो 2 से ही 8 कट जाएगा, 4 मरतबा, ऊपर माइनस पाई बचेगा, तो माइनस पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर बटा 4 प्लस 2 पाई आर, ये आपका निकला डी ए बटा डी आर। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होगा, डी ए बटा डी आर, डिफरेंशिएशन को 0 करना होता है, तो ये कितना है, माइनस पाई के माइनस 2 पाई आर बटा 4 प्लस 2 पाई आर बराबर 0। अब यहाँ से अगर इसको हम प्लस वाले को इधर रख रहे हैं, माइनस वाले को इस साइड भेज दे रहे हैं, पाई इंटू के माइनस 2 पाई आर बटा 4। अब यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट गया, आर निकालें, सॉरी 4 दूना 8 आर बराबर के माइनस 2 पाई आर, आर वाले को एक जगह करेंगे, 8 आर प्लस 2 पाई आर बराबर के, आर कॉमन ले लेंगे, 8 प्लस 2 पाई बराबर के, आर का मान निकल जाएगा के बटा 8 प्लस 2 पाई। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 4 प्लस पाई, ये निकल गया आर। मैक्सिमा या मिनिमा वाला पॉइंट निकला। अब इस पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये भी आपको जांचना होगा, और वो जांच डबल डिफरेंशिएशन से होगा। जो इस सिंगल डिफरेंशिएशन किया है ना, सिंगल यानी किसका मान है, डी ए बट्टा डी आर का, इसी का अब डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। तो लिख देंगे इसको हम दो नंबर कह देते हैं इक्वेशन, फ्रॉम टू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका पुनः डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डी टू ए बटा डी आर स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर का डिफरेंशिएशन होगा
एक तो k का, एक 2 पाई का, 2 पाई बाहर निकल गया r का, और प्लस में 2 पाई r है, 2 पाई dr बटा dr। कंप्लीट इसका पुनः दोबारा डिफरेंशिएशन किए तो माइनस पाई बाई 4, k का 0 माइनस 2 पाई प्लस में 2 पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, तो कितना आएगा ये, 2 से कटेगा तो पाई स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 पाई। अब स्टूडेंट हमको d2a बटा dr स्क्वायर इसको निकालना है, और कितना पे निकालना है, r बराबर k बटा 2 इंटू 4 प्लस पाई पर। तो जो डबल डिफरेंशिएशन है इसमें कहीं भी r नहीं है, तो इसका मान कहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, इतना का इतना ही रह जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 2 पाई, यानी कंप्लीट ही 0 से बड़ा है, इसलिए लिख सकते हैं a हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट r बराबर k बटा 2 इंटू 4 प्लस पाई। इस पर एरिया मिनिमम होगा, तो आपको क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, एरिया को मिनिमम करके x 2r के बराबर प्रूफ करना है। तो r तो निकल गया है, अब x निकालेंगे, किस रिलेशन से, तो समीकरण 1 से। x कितना है, k माइनस 2 पाई r बट्टा 4 है, ठीक है। अभी k माइनस 2 पाई r का मान रख दीजिए, कितना है, k बट्टा 2 इंटू 4 प्लस पाई बट्टा 4, 2 से 2 कट गया, k माइनस k बटा 4 प्लस पाई बटा 4 आया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इससे इसमें गुना होगा, 4k पाई से गुना होगा पाई के, माइनस में कितना है, k है, माइनस में पाई के है, आई बटा में आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस पाई, पाई के से पाई के कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, k बटा 4 प्लस पाई। अभी जो ये x का मान आया k बटा 4 प्लस पाई, कह सकते हैं कि इस r के मान का ही दुगुना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू के बटा 2 4 प्लस पाई, 2 से गुना भाग तो कर सकते हैं ना, 2 और इसका वैल्यू कितना है r, तो इसलिए साबित हो गया कि x किसके बराबर हो गया, 2r के। तो यही प्रूफ करना था, क्या साबित करना था कि एरिया को मिनिमम करके x बराबर 2r दिखाना था। तो x बराबर कितना आ गया, 2r। और देखो हम एरिया को ही मिनिमम करके निकाले हैं, एरिया मिनिमम हो गया है तो r का मान और x का मान निकाल के एक रिलेशन यहाँ दिखा दिए। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अपना से 1-2 बार जरूर बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है जो किस फॉर्म का है, रेक्टेंगल आयताकार आकार का है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, और उसके ऊपर जो है अर्धवृत्त टाइप का है। जैसे हम एक फिगर में आपको समझा रहे हैं, एक विंडो है जो आयताकार आकार का है और सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इसके ऊपर जो है सेमी सर्किल अर्धवृत्त टाइप का ऊपर है। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर।
टोटल इसका पेरीमीटर, टोटल बाउंड्री का लंबाई, पेरीमीटर दिया है, टोटल पेरीमीटर ये दिया हुआ है 10 मीटर, टोटल पेरीमीटर दे दिया है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, होल ओपनिंग से मैक्सिमम लाइट जाए, इसके लिए आपको डायमेंशन बताना है विंडो का। लेंथ को हम x मान लिए और विथ चौड़ाई को हम y मान लिए, लंबाई को x मान लिए, चौड़ाई को y मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x/2, ठीक है, x/2 होगा। और e कितना होगा, टोटल 2πr होता है लेंथ, तो आधा का πr, पाई इंटू r, तो पाई इंटू r होता है आधा का। हालांकि यह जो है कितना हो जाएगा, पाई और r का मान दिया हुआ है x/2, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन, हमको टू फाइंड लेंथ x एंड विथ y, हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है और इसका चौड़ाई बताना है विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम लाइट के लिए ये चीज बताना है। तो मैक्सिमम लाइट विंडो से कब जाएगा, जब इसका एरिया मैक्सिमम हो। तो लेंथ x एंड विथ y बताना है फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया, यही काम हमको करना है। यानी एरिया को मैक्सिमाइज करके, इस कंबाइंड एरिया को मैक्सिमाइज करके, और हमको लेंथ और x और y दोनों निकालना है, और टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं, एरिया को मैक्सिमाइज करना है आपको, तब x y दोनों बताना है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन, चूंकि पेरीमीटर कितना है 10 मीटर, पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री का लंबाई, तो ये कितना होगा देखिए, x y और e, x प्लस y प्लस इतना है ये पाई x/2 प्लस फिर y, टोटल परिमिति हो गई, बाउंड्री का लंबाई हो गया। टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, समझ गए। अब देखिए इसको हम कैसे डील करेंगे, x प्लस y मिलकर 2y प्लस पाई x/2 बराबर 10। तो यहाँ से अगर हम 2y निकालें, 10 माइनस x माइनस पाई x/2, y निकालेंगे 10 माइनस x माइनस पाई x/2, इसका आधा हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, 1/2x π/4 इंटू x। ये एक रिलेशन हम निकाल लिए हैं जो पेरीमीटर दिया है उससे। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया देख लेते हैं, एरिया कितना होगा, ई है आयत, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई xy प्लस ई है ब्रीथ, अर्ध ब्रीथ है, टोटल ब्रीथ रहता तो πr², अर्ध ब्रीथ का 1/2 πr² होता है, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, x, y का मान यहाँ से रख लेते हैं, 5 माइनस 1/2x माइनस π/4x प्लस 1/2 पाई r²। तो r का मान कितना है
आर का मान कितना है, x/2 है। यही ना रेडियस होगा, यही ना रेडियस होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 5x माइनस 1/2x² π/4x², और ये हो जाएगा x², 2 दूना 4, 4 दूना 8, πx² बटा 8, 5x माइनस 1/2x²। और इस दोनों को अगर हम ऑपरेट करें कि कितना आएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूना 8, -2π या +π, तो घटेगा तो -πx² बटा 4 होगा, बटा 8 होगा, 8। दोनों का लघुत्तम लेकर आप घटा कर देख लीजिए, घटाने पर क्या आएगा, जब भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा घटाने पर। जैसे यहाँ हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, -π/4x² में πx²/8 करेंगे तो 8 एलसीएम हो गया, 4 दूना -2πx² और πx² घट के -πx² बटा 8 आएगा, वहीं आया है। ये आ गया आपका ए का मान, ए है, एरिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dA बटा dx, 5 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1/2 बाहर हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन π/8 बाहर हो जाएगा, फिर x² का डिफरेंशिएशन 5 × 1 1/2, x² का 2x होता है, π/8 x² का 2x, 2 से 2 कट गया, 2 से 8 भी कट गया, 5 माइनस x माइनस πx बटा 4, dA बटा dx निकला। अब यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dA बटा dx बराबर 0, 5 माइनस x माइनस πx बटा 4 बराबर 0, या 5 बराबर x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो x प्लस πx बटा 4, एलसीएम ले लेंगे 4x प्लस πx बटा 4, x कॉमन ले लेंगे 4 प्लस π बटा 4, या अगर इससे इसमें गुना कर ले तो 5 चौका 20 बराबर x इंटू π प्लस 4, तो x निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा 20 बटा π प्लस 4, x हो जाएगा 20 बटा π प्लस 4। ये x का मान निकल गया। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फ्रॉम 2 डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा d2a बटा dx² बराबर, इधर 5 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन, π/4 निकल जाएगा तो फिर x का डिफरेंशिएशन, 5 का 0, इसका 1, इसका π/4, -1 माइनस π/4, यानी डबल डिफरेंशिएशन एट जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पॉइंट निकला है, इस पर अगर इसका मान निकालें तो ई निगेटिव में है और इसमें कहीं भी x नहीं है कि उसके जगह पर वैल्यू रखें, तो इस सेम का सेम रह जाएगा, यानी 0 से छोटा हो गया, दोनों ऋणात्मक है। इसलिए a हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 20 बटा π प्लस 4, इस पर आपका मैक्सिमम निकलेगा। तो मैक्सिमम एरिया के लिए ही डायमेंशन बताना है, लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई बताना है, ठीक है।
तो लंबाई तो निकल गया। अब फ्रॉम 1 चौड़ाई भी यहाँ से y भी निकल जाएगा। y बराबर 5 माइनस 1/2 x, x मतलब 20/पाई प्लस 4, पाई/4 इंटू x, x मतलब 20/पाई प्लस 4, 4 × 20, 2 दहा के 20। अभी हो जाएगा 5 माइनस 10/पाई प्लस 4, 5 पाई/पाई प्लस 4। एलसीएम लेंगे पाई प्लस 4, इससे इसमें गुना होगा। 5 पाई 5 का 20 माइनस 10 माइनस 5 पाई, 5 पाई से 5 पाई कट जाएगा, 20 में से 10 गया, 10/पाई प्लस 4। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए डायमेंशन इसका निकल गया। x और y का दोनों का वैल्यू आपके सामने है। समझ में आ गया।